Hello everyone. Today we will discuss about the scalar product और dot product of two vectors. Suppose हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, ये वाला वेक्टर A वेक्टर है और ऊपर वाला वेक्टर B वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर के बीच वाला जो एंगल है वो थीटा एंगल है, ठीक है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होती है और स्केलर प्रोडक्ट होती है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors, magnitudes of two vectors and cosine of the smaller angle between them and cosine of angle between them। मतलब कोई दो वेक्टर ले लेने हैं हमने, एक ए वेक्टर है, ये इनकी डॉट है, दिस इज द डॉट विद बी वेक्टर, मीन्स ए का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। तो एक किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। तो ए का और बी का, ये इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। ये पहले का मैग्नीट्यूड है, ये दूसरे का मैग्नीट्यूड है। एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, तो इनके बीच का जो है एंगल उसका कॉस थीटा। तो ये दोनों का क्या आता है? दो वेक्टर्स का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। जो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर्स की, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेक्टर नहीं है, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई भी जो है डायरेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर स्केलर है। तो इस केस में हम इसके स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। पहला जो इसका केस है स्पेशल केस, इसके स्पेशल केसेस में क्या आएगा? देखो, ये वाला जो बी वेक्टर है ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाएगा, या तो इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। मान लो पहला केस है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ये ए इसके बिल्कुल ऊपर आएगा, मीन्स ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जब ये दोनों पैरेलल होंगे, इनके बीच का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री आता है, अगर हम इस प्रोडक्ट में 0 डिग्री पुट करते हैं तो कितना आता है? ए डॉट बी इक्वल टू कितना आएगा? ए आएगा, बी आएगा, और कॉस की वैल्यू पुट करो 0। तो कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है कॉस 0 की, तो कितनी वैल्यू आ गई? ए बी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों वेक्टर इस कंडीशन में क्या है? पैरेलल है। इस कंडीशन में दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है एक दूसरे को। तो ये कौन सा केस है? पैरेलल वेक्टर। दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। सेकंड है, दूसरा इसका टाइप लेके चलेंगे। अगर थीटा जो है उसका वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा है, अगर उसका वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम इसी ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। तो उसमें क्या आएगा? इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? पहले का फिर दूसरे का आएगा, और ये कॉस कितना आएगा? 90 आएगा इसमें। तो ये आएगा ए आएगा, बी आएगा, फिर आएगा कॉस 90। जो कॉस 90 होता है इसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, बी आएगा, इंटू कितना आएगा? 0। तो कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। इसमें क्या आएगा? ए वेक्टर एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में दोनों वेक्टर क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर कॉस 0 है तो वो 1 है, अगर कॉस 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। तो ये जो है स्केलर प्रोडक्ट, दो जो केस हैं स्केलर प्रोडक्ट के, उसके आगे जो है, सो स्केलर प्रोडक्ट के केस में क्या है? इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, जो स्केलर प्रोडक्ट है कॉम्यूटेटिव होती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके स्पेशल केस थे। अब है प्रॉपर्टीज। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर जो है ए है, इसका बी के साथ डॉट लेंगे तो इक्वल आएगा। अगर बी का हम ए के साथ डॉट लेंगे, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे मर्जी लिखो, ए को बी, ए डॉट बी लिख लो या फिर बी डॉट ए लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब बी ए कॉस थीटा है, तो दोनों सेम है।
तो ये कॉम्यूटेटिव होती है। एक इसमें आता है, ये पहली प्रॉपर्टी है, एक इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड आता है डॉट प्रोडक्ट होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आता है कि जो अगर ए है इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो के सम के साथ, दो वेक्टर का जो सम है इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब इसको ओपन करते हैं तो ए का पहले बी के साथ डॉट आएगा, मीन्स ए का बी के साथ डॉट आएगा, फिर प्लस, फिर ए का सी के साथ आएगा, ए का किसके साथ आएगा? सी के साथ आएगा। तो ये है जो स्केलर प्रोडक्ट है। और जो इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, दो वेक्टर, कौन से दो वेक्टर की जो स्केलर प्रोडक्ट होती है, तो इसमें जो वर्क है फॉर एग्जांपल वो स्केलर है। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर है, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी 10th क्लास है उसके अकॉर्डिंगली जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर कोई बॉडी है, ये बॉडी है, हम इस पे फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी जो है अपनी जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाती है। मान लो इसने x डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, या इसने x को हम s भी लेके चल सकते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वर्क के इक्वल आता है। इसको अगर ओपन करेंगे तो फिर से हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे दो वेक्टर की, मान लो ए है बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? f आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर उसके साथ आएगा कॉज थीटा। तो ये जो जितना क्वांटिटी बनता है ये सारा स्केलर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वर्क होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। एक चीज और है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर का केस। यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है? हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। तो जो यूनिट वेक्टर, सपोज करो ये कोई वेक्टर है, तो फॉर एग्जांपल, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए कैप होगा, इसको कैप बोलते हैं, ए कैप यूनिट वेक्टर का ये सिंबल है, ये इसके लिए यूज होता है। तो यूनिट वेक्टर कितना होता है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो, चाहे इसके ऊपर वेक्टर डाल के आप ऐसे दो लाइंस लगा दो, इसको मॉडुलस बोलते हैं, या आप सीधा ऐसे एक वेक्टर लिख के इसके नीचे एक मैग्नीट्यूड लिख दो, ये भी सेम है। इन दोनों का मीनिंग जो होता है ये सेम होते हैं दोनों, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो क्या होते हैं? आई जे के सारे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं, आई जे के। तो मान लो कि अगर जो एक वेक्टर है, अगर हम कोई वेक्टर ए लेते हैं, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये तीन कंपोनेंट हैं। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है मैग्नीट्यूड, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है, और आई इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन है, वाई इसका जो जे कैप है इसका इसके लॉन्ग डायरेक्शन है, जो के कैप है इसका जेड के लॉन्ग है, मतलब है मैग्नीट्यूड है। तो मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मान लो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए पॉइंट है, इसके जो एक्स वाई जेड है, तो इसको ओरिजिन, ये ओरिजिन है ओ, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो हम इसका वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर हम आई का आई के साथ डॉट लेते हैं, और जे का जे के साथ डॉट लेते हैं, के का के के साथ डॉट लेते हैं, इन सबका वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है 1? क्योंकि देखो, पहले का लेंगे तो पहले का मैग्नीट्यूड आएगा, दूसरे का लेंगे फिर से आई आएगा, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि ये सेम है दोनों, इनके बीच का एंगल 0 है। तो एक जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट, तो इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, तो cos 0 कितना होता है? 1, तो आंसर आएगा 1। सिमिलरली हम जे के लिए कर सकते हैं, के लिए कर सकते हैं, बट ये पहला केस है। दूसरी बात, अगर आई का हम जे के साथ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा? पहले का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर दूसरे जे का आएगा, फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अब ये क्या बताता है? आई कैप बताता है, ये क्या बताता है? जे कैप बताता है, ये क्या बताता है? के कैप बताता है। ये तीनों ही एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, तो इनका बीच का जो एंगल आता है वो 90 डिग्री का आता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे आई है जे के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। आई यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे है इसका भी 1 होगा, बट इसका वैल्यू 0 आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 0। सिमिलरली आई का जे के साथ, अगर जे का के साथ करेंगे तो भी 0 आएगा, अगर के का आई के साथ करेंगे तो भी 0 आएगा। चाहे इसको उल्टा कर लो, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे जे का आई के साथ, के का जे के साथ, आई का के साथ, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। मीन्स अगर ये आई है, ये जे है, इसको फिर जे लिख सकते हैं, इसको आई लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।